नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम पे आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण था कारक। कारक में हमने कर्ता और कर्म दो कारक कर लिए हैं। आज है तीसरा कारक, कर्ण कारक यानी तृतीय विभक्ति। तो कर्ण कारक के बारे में हम वहाँ विचार करेंगे। कर्ण की परिभाषा है मित्रों, साधक तमम कर्णम, यानी कर्ण किसे कहते हैं? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे सहायक हो उसे कर्ण कहते हैं। साधक तमम कर्णम का मतलब है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। काम को करने में हमारी जो सबसे ज़्यादा सहायता करता हो उसे कर्ण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे स हस्तेन मिष्टान्नम वितरति, वह हाथ से मिठाई बांटता है। तो मिठाई बांटने में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोगी कौन है? हाथ। तो हाथ क्या हो गया? कर्ण। और कर्ण कारक में कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता में और कर्ण में तृतीय होती है। उक्त अनुक्त कर्ता की चर्चा हम जब वाच्य प्रकरण करेंगे तब उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उदाहरण देखो, स कुठारेण वृक्षम छिन्नति, वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। तो लकड़ी काटने में सहयोगी कौन है? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी में तृतीया लग गई। रामेण बल्ली हत है, रामेण बाली हत है, राम के द्वारा बाली मारा गया। अब बाली को मारने में कौन सा एक है? राम। तो राम में तृतीया। बालक है दंडेन सर्पम हंति, बालक डंडे से सांप को मारता है। मारता कौन है? बालक। तो कर्म करता हो गया। किससे मारता है? डंडे से। दंड क्या हो गया? कर्ण। त्वम कलमेन, यहाँ कलम हो गया। ऐसे ही मोहन है दात्रेण रामेण बाणेन हतो बाली। तो ये तृतीय विभक्ति करने वाले कुछ प्रसिद्ध सूत्र थे। आगे हम देखते हैं और तृतीय विभक्ति करने वाले सूत्र हैं। कहाँ कहाँ होती है तृतीय विभक्ति? सहयुक्ते अप्रधाने। सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सूत्र क्या कहता है? सह, साकम, सार्धम, समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीय होती है। अब सह का मतलब होता है साथ। साथ का बोध कराने वाले जो भी शब्द हैं, जैसे सह हो, साकम हो, सार्धम हो, समम हो, इन सब में तृतीय विभक्ति, इनके योग में तृतीय विभक्ति लगी। किसमें? अप्रधान में। कोई वाक्य हम करते हैं, वाक्य में दो चीज़ें होती है, एक तो प्रधान और एक अप्रधान। प्रधान का मतलब काम को करने वाला होता है, मुख्य होता है, और अप्रधान होता है जो मुखिया का सहायक है। जैसे पुत्र के साथ पिता आया, यहाँ आया कौन? अगर ये प्रश्न करें कि कौन आया, तो पिता आया। तो पिता तो हो गए प्रधान, और पिता के साथ आया कौन? पुत्र है, तो पुत्र हो गया अप्रधान। तो इस अप्रधान में तृतीया लगेगी। कब? जब सह, साकम, सार्धम इनका प्रयोग करेंगे। तो पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण में तृतीया लग गई। पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गतः, यहाँ देखो पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर को गया। गया कौन? पुत्र गया। कौन गया? पिता गया। किसके साथ? पुत्र के। तो पुत्र में फिर तृतीया आ गई। राम है जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ यानी सीता जी के साथ जाते हैं। कौन जाते हैं? राम। तो राम तो करता हो गया किसके साथ? जानकी के साथ। तो जानकी में तृतीया जानक्या साकम। ऐसे इसके बाकी और उदाहरण देखते हैं ऊपर कि मोहन गुरुणा शारदम विद्यालयम गच्छति, मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता कौन है? मोहन। किसके साथ? गुरु के साथ। तो जिसके साथ जाता है उसमें तृतीया लगेगी, क्योंकि सह, साकम, समम का मतलब होता है साथ, और जिसके साथ जाए उस साथ जाने वाले में तृतीया लगेगी। लक्ष्मणेन समम राम है गच्छति, लक्ष्मण जी के साथ राम जाते हैं। जाते कौन है? राम जी। किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ। तो लक्ष्मण में तृतीया लग गई। ऐसा ही आगे एक चौथा सूत्र है, ये नांग विकार है, शरीर के जिस अंग में विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक में तृतीया होती है। यानी शरीर के किसी अंग में कोई कमी हो तो उस कमी को प्रदर्शित करने वाला जो अंग है उस अंग में तृतीया लगेगी। हमारे शरीर में कोई विकार है, कमी है, उस विकार को प्रदर्शित प्रकट करने वाला जो अंग है उस अंग में तृतीया लगेगी। कैसे? जैसे वह आँख से काना है, तो काना किससे? आँख से। विकार क्या है? काना होना। और किससे है काना? आँख से। विकार है किसमें? फिर आँख में। आँख में क्या आ गई? तृतीया। हस्तेन लुंजे, हाथ से लुंजा। अब लुंजा किससे है? हाथ से। सिरसा खलवाटे, सिर से। गंजा, अब गंजा कहाँ से? सिर से। तो विकार सिर में, हाथ में, आँख में, तो इसलिए यहाँ तृतीया लगा दी।
कानों से बहरा, कानों में तृतीया, कर्णाभ्याम, पादेन खंजय, पैर से लंगा, पृष्ठेन कुबड़ा। तो ये विकार इनमें दिखाई दे रहे थे, इसलिए यहाँ तृतीया हो गई। आगे तृतीय विभक्ति कहाँ लगती है मित्रों? आगे तृतीय विभक्ति लगती है, एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, पृथक बिना नाना विस्तृतीया नत्र श्याम। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब इसमें तीनों विभक्तियाँ लगती हैं। पृथक बिना नाना के योग में तृतीया, पंचमी और द्वितीया, जो मर्जी अपनी विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे जलेन बिना न जीवती कमलम, जल के बिना कमल जीता नहीं, तो बिना का प्रयोग कर दिए, इसलिए यहाँ जलेन भी आ सकता है, जलम भी आ सकता है, जलस्य भी आ सकता है। ग्रामम पृथक, गाँव से अलग, ग्रामीण पृथक, गाँव से अलग, ग्रामात पृथक, गाँव से अलग। तो यहाँ ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात पृथक के योग में तीनों लगा सकते हैं। रामम बिना, रामेण बिना, रामात बिना, यहाँ भी बिना के योग में तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर दिया। तो पृथक बिना नाना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी लग सकती है। तो ये थे तृतीय विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। और आगे है अपना चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा देखें तो संप्रदान कारक की परिभाषा है कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, यानी कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है या जिसके लिए कुछ देता है वह संप्रदान कहलाता है। और उसमें चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान का मतलब भी है सम्यक प्रदीयते अस्मै तत्संप्रदानम, जिसके लिए कुछ दिया जाए उसे कहते हैं संप्रदान। सम्यक कहते हैं हमेशा के लिए दे दिया जाए, कभी वापस न लिया जाए, सम्यक प्रदीयते। और संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से। जैसे उदाहरण है राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब गाय देता कौन है? राजा। किसको देता है? ब्राह्मण को। तो देने वाला तो राजा हो गया यानी कर्ता, और देता किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। और देने का मतलब हमेशा के लिए देता, कभी वापस नहीं लेगा। तो यहाँ ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा होकर के उसमें चतुर्थी आ गई। माता बालकाय फलम ददाति, माता बालक को फल देता है। उपाध्याय गाम ददाति, टीचर उपाध्याय के लिए गाय देता है, गुरु के लिए गाय देता है। ब्राह्मणाय भूमिम ददाति, ब्राह्मण को भूमि देता है। तो यहाँ हमने देखे कि ब्राह्मणाय बालकाय उपाध्याय, इनके लिए कुछ चीज़ दी जा रही है, हमेशा के लिए दी जा रही है, इसलिए इनकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। और चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है मित्रों देखते हैं। सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, कि रुच धातु का मतलब होता है अच्छा लगना, पसंद आना, तथा इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में जो प्रिय अर्थात जो प्रसन्न होता है, जिसको पसंद आता है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी रुच धातु का प्रयोग करें तो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे किस में? रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती हो, जिसको अच्छी लगती है उसमें लगेगी। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालक में चतुर्थी लगेगी। मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे में चतुर्थी लगेगी। जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लगेगी। जैसे हर ये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है तो किसको? हरि को, हरि में चतुर्थी। सुरेश को दूध अच्छा लगता है तो सुरेश में चतुर्थी, सुरेशाय दुग्धम रोचते। मुझे लड्डू पसंद है, मह्यम, मेरे में चतुर्थी आ गई, मोदकम रोचते। मुझे भात अच्छा लगता है, मह्यम ओदनम रोचते। यहाँ रुच धातु का प्रयोग होने के कारण हर ये हरि सुरेश मेरी संप्रदान संज्ञा होकर के उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आगे चतुर्थी कहाँ लगती है मित्रों? आगे सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोप है। क्रुद्ध का मतलब क्रोध करना, द्रुह का मतलब द्रोह करना, ईर्ष्य का मतलब ईर्ष्या करना, असूय का मतलब जलन। इन धातुओं तथा इन्हीं के अर्थ वाली और कोई धातु, या तो ये चार धातुएं या इन जैसा अर्थ किसी और धातु का निकले, तो जिसके प्रति हम क्रोध करें, जिससे हम द्रोह करें, जिससे ईर्ष्या रखें, जिससे जलन रखें, उसमें चतुर्थी लगेगी। यानी जिससे हमें क्रोध करें, जिसके प्रति क्रोध करें, जिसके प्रति ईर्ष्या रखें, जिसके प्रति जलन रखें, उनमें चतुर्थी लगेगी, उस व्यक्ति में चतुर्थी लगेगी। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता किस पर क्रोध करता है? पुत्र पर। तो पुत्र में क्या आ गई? चतुर्थी। पिता पुत्राय क्रुध्यति।
और कहाँ लगेगी? दुष्टै सज्जनाय द्रुह्यन्ति, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है। कंसः कृष्णाय ऋष्यति, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है। दैत्याः देवी भय असूयन्ति, देवता और देवताओं से राक्षस जलते हैं। तनुश्री दत्ता नाना पाटेकराय क्रुध्यति, तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर पर क्रोध करती है। रावण रामाय सूयति, रावण राम पर क्रोध करता या द्वेष करता है। तो यहाँ हमने देखे कि सज्जन, कृष्ण, देव, नाना पाटेकर, राम, इन पे क्रोध किया जाता था, इनसे जलन रखी जाती थी या इनके प्रति द्रोह रखा जाता था, इसलिए इनकी संप्रदान संज्ञा होगी। इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आगे चतुर्थी विभक्ति करने वाला महत्वपूर्ण सूत्र है स्पृहेर इप्सित है। स्पृह धातु का मतलब चाहना। धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाहना, इच्छा की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यानी चाहना, स्प्रिय का मतलब चाहना, जिसे चाहा जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसकी संप्रदान संज्ञा कर देंगे उसमें चतुर्थी। जैसे सा पुरुषेभ्य स्प्रियति, वह पुरुषों को चाहती है। तो किसको चाहती है? पुरुषों को। रमा पुष्पेभ्य स्प्रियति, रमा फूलों को चाहती है। अब फूलों में चतुर्थी लगा देंगे। बालिका फलेभ्य स्प्रियन्ति, बालिकाएं फलों को चाहती हैं, तो फल में चतुर्थी लगा देंगे। अहम संस्कृताय स्पृहयामि, मैं संस्कृत चाहता हूँ, तो संस्कृत में चतुर्थी लगा देंगे। और चतुर्थी कहाँ लगती है मित्रों? बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदालम वसट योगाच। सूत्र क्या कहता है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः का मतलब हो गया नमस्कार करना, स्वस्ति का मतलब कल्याण, स्वाहा स्वदा ये आहुति के निमित्त, अलम का मतलब पर्याप्त और वसट भी आहुति दी जाती है। गणेशाय नमः, शिवाय नमः, देवीभ्य नमः, विष्णवे नभ्य, तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। बालकाय स्वस्ति, बालकों का कल्याण हो। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा। अग्नि स्वाहा, पितृभ्य स्वदा। और दैत्येभ्य हरि अलम, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अलम के दो अर्थ होते हैं। अलम का अर्थ होता है निषेध या पर्याप्त। अगर निषेध अर्थ हो तब तो तृतीय का प्रयोग करेंगे, और अगर पर्याप्त अर्थ हो तब चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जैसे देवताओं के लिए भगवान पर्याप्त हैं, तो यहाँ पर्याप्त आ गए इसलिए चतुर्थी आ गई। अगर ऐसा होता कि शोर मत करो तो करेंगे अलम कोला हलेन, निषेध अर्थ हो तो वहाँ तृतीय लगाएंगे। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये थी अपनी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के बाद आगे महत्वपूर्ण है पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक। अपादान की परिभाषा है मित्रों ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय कहते हैं अलग होने को, अर्थ में जो ध्रुव हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपाय कह दिया अलग होना, किसी स्थिर वस्तु से कोई चीज़ अलग हो रही हो, किसी निश्चित वस्तु से, तो स्थिर वस्तु की ही अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता अलग किससे हो रहा है? वृक्ष से, न कि पत्ते से वृक्ष अलग हो रहा है। तो वृक्ष की अपादान संज्ञा करेंगे और उसमें अपादान पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। और उदाहरण जैसे स ग्रामात गच्छति, गाँव से जाता है, तो गाँव की अपादान संज्ञा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष की अपादान संज्ञा। महेश आसनात उत्तिष्ठति, महेश आसन से उठता है, तो अलग कहाँ से हो रहा है? आसन से, तो आसन की अपादान संज्ञा। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय की अपादान संज्ञा। बालक सोपानात पतति, बालक सीढ़ी से गिरता है, तो बालक की अपादान संज्ञा। सभी विमान से उतरते हैं, तो विमान की अपादान संज्ञा। और कहाँ कहाँ लगती है मित्रों ये पंचमी विभक्ति? इसके लिए सबसे पहला सूत्र आता है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक है। जुगुप्सा कहते हैं घृणा या निंदा को, विराम कहते हैं रुकना को, प्रमाद कह दिया आलस्य को। इस अर्थ में या इस अर्थ का प्रयोग होने वाली धातुओं में जिससे घृणा की जाए, जिससे रुका जाए, जिसमें प्रमाद किया जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे वह पाप से घृणा करता है, तो किससे घृणा करता है? पाप से, पाप में पंचमी। स कार्यात विरमति, वह कार्य से रुकता है, तो कार्य में पंचमी। स पठनात् प्रमाद्यति, वह पढ़ने में प्रमाद करता है, पढ़ने में पंचमी। स धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म में प्रमाद करता है, तो धर्म में पंचमी। स्वाध्यायात मा प्रमदय, स्वाध्याय से प्रमाद मत कर, तो यहाँ स्वाध्याय में पंचमी।
और पंचमी विभक्ति के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है भित्रार्थानाम व्यय हेतु। ये सूत्र कहता है व्यय अर्थ वाली धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे चोरात विभेति, चोर से डरता है, किससे डरता है? चोर से। वृकः सिंहात विभेति, भेड़िया सिंह से डरता है, किससे? सिंह से। भय और त्राण का मतलब रक्षा करने वाली, भय और रक्षा करने वाली धातुओं में पंचमी लगानी है। और जिससे हमें डर लगे या जिसकी हम रक्षा करें उसमें पंचमी। जैसे यहाँ चोर से डरता है तो चोर में पंचमी, यहाँ शेर से डरता है तो शेर में पंचमी। आगे रक्षा का उदाहरण देखते हैं। शिशु सर्पात विभेति, जैसे शिशु सर्प से डरता है। एक ही उदाहरण है ना, ये शिशु सर्प से डरता है। तो शिशु सर्पात विभेति। पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है, किससे? सिंह से, तो सिंह में पंचमी। माता पुत्रम अग्नि रक्षति, माता पुत्र की अग्नि से रक्षा करती है। पापात्रायते, पाप से रक्षा करता है। और पंचमी के लिए आगे सूत्र है आख्यातोपयोगी, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिससे हम नियम पूर्वक विद्या पढ़ते हैं, यानी नियम पूर्वक का मतलब प्रॉपर एडमिशन लेके उसके पास जा कर के कक्षा वाइज अध्ययन करते हैं, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी लगाएंगे। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। छात्र गुरु अधीते, छात्र गुरु जी से पढ़ता है। रवि शिक्षकात संगीतम शिक्षते, रवि शिक्षक से संगीत सीखता है। बालक अध्यापकात संस्कृतम पढ़ती, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। इन उदाहरणों में हम देखेंगे कि जो उपाध्याय है, गुरु है, शिक्षक है, उनसे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आगे महत्वपूर्ण है जो सूत्र पंचमी विभक्ति का, वो है मित्रों अन्य आराध इतर अर्थे दिक् शब्दान चुत्र पदा जा ही युक्ते। अन्य भिन्न इतर रीते पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरभ्य प्रभृति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के अन्य भिन्न इतर, इन तीनों का मतलब है भिन्न, रीते का मतलब है बिना, पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरभ्य बही, ये है दिशावाची। पूर्व का मतलब पूर्व, प्राक पहले, प्रत्यक का मतलब बाद, बही का मतलब बाहर, आरभ्य आरंभ करके प्रभृति तक, इनके योग में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है इनके अन्य कृष्णात, कृष्ण से भिन्न, भिन्न कृष्णात, कृष्ण से भिन्न, इत्र कृष्णात, रीते कृष्णात, पूर्वो ग्रामात, प्राक ग्रामात, प्रत्यक ग्रामात भवात प्रभृति हरिसेव्य, ग्रामात वही उद्यानम अस्ति। तो इन सब के योग में जिससे भिन्न हो, जिससे बिना हो, जिसके पूर्व हो, जिससे पहले हो, जिसके बाद हो, जिससे प्रारंभ करके जिस तक, इन वहाँ हमने अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। तो ये थी हमारी पंचमी विभक्ति। आज के लिए इतना ही पर्याप्त मित्रों। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके और रीट में ये बड़े कारगर सिद्ध होंगे मित्रों, ऐसा मुझे विश्वास है। कल फिर मिलते हैं आगे 2 विभक्तियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।